So this mobile phone, even though we are saying we make this mobile phone in India, that is not a fact. This phone is not made in India. This phone is assembled in India. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. So every time we use a phone, every time we wear a Chinese shirt, a Bangladeshi shirt, every time we wear a pair of Chinese sneakers, we are paying a tax to China. Because some Chinese youngster is earning a salary to make or to produce that product. सुबह 6 बजे अलार्म बजता है। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। लेकिन क्या यह वास्तव में नया है या बस एक और दिन उसी घिसी पिटी राह पर चलने का? एक पल के लिए आप सपने में आजाद होते हैं, जहां कोई बंधन नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, बस अनंत संभावनाएं हैं। लेकिन असलियत आपको वापस खींच लेती है, सपनों की दुनिया से बाहर, एक ऐसी दुनिया में जहां अलार्म की घड़ी और दिन की शुरुआत का इंतजार कर रहे काम आपका इंतजार कर रहे हैं। आप स्नूज करते हैं, सोने के लिए नहीं बल्कि बचने के लिए, कुछ और मिनट उस वास्तविकता से दूर रहने के लिए जिसका सामना आप नहीं करना चाहते। यह सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं है, लाखों लोग हर सुबह इसे महसूस करते हैं। एक सामूहिक संघर्ष, एक ऐसी दौड़ जिसमें हर कोई भाग रहा है लेकिन कोई नहीं जानता कि क्यों। हमें स्थिरता का पीछा करना सिखाया जाता है, एक सुरक्षित अनुमानित जीवन जीने के लिए जहां जोखिम कम हो और परिणाम निश्चित हो। लेकिन इसकी क्या कीमत है? क्या यह स्थिरता उस आजादी और खुशी के लायक है जो हम खो देते हैं? क्या जिंदगी का मतलब वीकेंड का इंतजार करना है या इससे ज्यादा कुछ है? क्या हमारी जिंदगी सिर्फ शुक्रवार शाम से शुरू होती है और रविवार रात को खत्म हो जाती है? हम 5 दिन सहते हैं, 2 दिन के लिए जीते हैं। क्या यह संतुलन सही है? क्या हम अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ गुजार रहे हैं, जी नहीं रहे? क्या यह सच में जीना है? क्या यही वह जिंदगी है जिसका हमने सपना देखा था? क्या हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहे हैं या बस एक पूर्व निर्धारित रास्ते पर चल रहे हैं? संडे स्काइरीज आ जाती है और यह साइकिल फिर से चलती है। डर की हफ्ता फिर से शुरू होने वाला है और हम फिर से उसी रूटीन में फंस जाएंगे। हम फल फूल नहीं रहे, हम बस जिंदगी गुजार रहे हैं, एक मशीन की तरह, बिना किसी उद्देश्य या जुनून के। भविष्य की खुशी का इंतजार कर रहे हैं, यह सोचकर कि एक दिन सब कुछ बेहतर हो जाएगा, जबकि प्रेजेंट हाथ से निकल रहा है। हम आज को अनदेखा कर रहे हैं, कल की उम्मीद में। बदलाव का पहला कदम उस पिंजरे को देखना है जिसमें हम हैं, उस रूटीन को पहचानना है जो हमें बांधे हुए है। खुद से पूछो, क्या आप सिर्फ वीकेंड से ज्यादा चाहते हैं? क्या आपकी जिंदगी में कुछ और भी होना चाहिए? क्या आप एक जिंदगी चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जो सार्थक हो, जो आपको प्रेरित करे, जो आपको खुशी दे? यह ईमानदार बात ही असली बदलाव की चिंगारी है। खुद से सच बोलना ही वह पहला कदम है जो हमें एक बेहतर जिंदगी की ओर ले जा सकता है। रोज का कम्यूट समर्पण का एक रिचुअल है। हर सुबह लाखों लोग थके हुए और नींद से भरे इस पीसने की मशीन में खुद को झोंक देते हैं। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह एक त्याग है, एक दैनिक बलिदान है जो हम अपनी आजीविका के लिए करते हैं। भीड़ भाड़ वाला, शांत, हर कोई डिस्ट्रैक्शन में खोया हुआ, हर कोई अपनी छोटी सी दुनिया में सिमटा हुआ है, शोर में भी शांति ढूंढ रहा है। फोन की स्क्रीन एक ढाल बन जाती है जो हमें आसपास की वास्तविकता से बचाती है। काम पर आप एक मास्क पहनते हैं, एक ऐसा मुखौटा जो आपकी थकान, निराशा और वास्तविक भावनाओं को छुपाता है। आपको खुश, उत्साहित और काम के लिए तैयार दिखना होता है, भले ही आप अंदर से कितना भी महसूस कर रहे हों। जब तक आप जा ना सकें तब तक घंटे गिनते हैं। हर मिनट एक युग की तरह लगता है और घड़ी की टिक टिक एक निरंतर अनुस्मारक है कि आप कहां फंसे हुए हैं। आजादी का विचार, घर जाने और आराम करने का विचार आपको आगे बढ़ाता रहता है। परफॉर्मेंस थका देने वाली होती है। हर दिन आपको अपनी पूरी क्षमता से काम करना होता है, भले ही आपके पास देने के लिए कुछ भी ना बचा हो। अपेक्षाएं अधिक हैं और दबाव लगातार बना रहता है। आपकी एनर्जी और स्पिरिट को खत्म कर देती है। यह एक धीमी मौत है जहां आपकी रचनात्मकता, उत्साह और जीवन शक्ति धीरे धीरे निचोड़ ली जाती है। आप एक खाली खोल की तरह महसूस करते हैं जो बस दिन गुजार रहा है। लंच एक छोटी सी छुट्टी होती है, एक संक्षिप्त राहत, एक मौका अपनी बैटरी को रिचार्ज करने और खुद को फिर से इकट्ठा करने का। लेकिन यह अक्सर पर्याप्त नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप दूसरों की जिंदगी देखते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए, आप उन लोगों की हाईलाइट रीलें को देखते हैं जो रोमांचक जीवन जी रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं।
जलन होने लगती है। अचानक आपकी अपनी जिंदगी नीरस और अपर्याप्त लगने लगती है। आप खुद को दूसरों से तुलना करते हैं और आप कमतर महसूस करते हैं। शाम तक आप थक चुके होते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ आप घर की ओर बढ़ते हैं, बस बिस्तर पर गिरने और सब कुछ भूल जाने की उम्मीद करते हैं। बस इतनी एनर्जी बची होती है कि सोने से पहले खुद को सुन्न कर सकें। टीवी देखना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना या कोई और गतिविधि जो आपको वास्तविकता से दूर ले जाए। यह एक अस्थायी राहत है, लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं है। ये चक्कर चलता रहता है। वीकेंड धुंधले हो जाते हैं, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल जाते हैं। आप एक ही काम बार बार करते रहते हैं और आपको आश्चर्य होता है कि क्या यही सब कुछ है। शुक्रवार अचीवमेंट का जश्न नहीं है। यह इस बात का उत्सव नहीं है कि आपने कुछ अद्भुत हासिल किया है या आपने दुनिया में कोई बदलाव किया है, बल्कि सर्वाइवल का है। यह सिर्फ इस बात का उत्सव है कि आप एक और हफ्ता गुजारने में कामयाब रहे। आपने सिस्टम को मात दी और आप अभी भी खड़े हैं। सिस्टम आपको थकाए रखता है। यह आपको इतना व्यस्त रखता है कि आपके पास यह सोचने का समय ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं या आप क्यों कर रहे हैं। बस इतना कि आप कंप्लाई करें, इतना नहीं कि आप सपने देखें। यह आपको इतना थका देता है कि आपके पास अपने सपनों को पूरा करने की ऊर्जा ही नहीं बचती है। वीकेंड प्रेशर वाल्व होते हैं। वे आपको कुछ भाप छोड़ने, आराम करने और खुद को फिर से जीवंत करने का मौका देते हैं। आजादी का एक स्वाद जो आपको चलते रहने के लिए प्रेरित करता है। वे आपको याद दिलाते हैं कि जीवन में काम के अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन यह चक्कर बर्नआउट और आधी अधूरी जिंदगी की ओर ले जाता है। यह एक ऐसी जिंदगी है जहां आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते हैं, जहां आप कभी भी वह नहीं बन पाते हैं जो आप बनना चाहते थे। अब संघर्ष को रोमांटिसाइज करना बंद करने का समय है। अब यह दिखावा करना बंद करने का समय है कि यह सब सामान्य है, कि यह सब इसके लायक है। इसे वैसे ही देखो जैसा यह है, एक जाल। एक ऐसा जाल जो आपको फंसाए रखता है, जो आपको आपकी जिंदगी जीने से रोकता है। और आजाद होने का फैसला करो। अपनी जिंदगी को वापस लेने का फैसला करो। अपने सपनों को पूरा करने का फैसला करो और एक ऐसी जिंदगी जीने का फैसला करो जो वास्तव में सार्थक हो। हमारा एजुकेशन सिस्टम एक कॉलोनियल अवशेष है जिसे आज्ञाकारी वर्कर्स बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, ना कि इनोवेटर्स। स्कूल अभी भी क्रिएटिविटी से ज्यादा रटने को इनाम देते हैं, हर किसी को सेफ जॉब्स की ओर धकेलते हैं। बचपन से हमें सिक्योरिटी ढूंढने के लिए कहा जाता है, जुनून नहीं। यह मानसिकता रिस्क लेने को खत्म कर देती है और एंटरप्रेन्योरशिप को भी। सफलता एक जॉब टाइटल बन जाती है, वैल्यू क्रिएशन नहीं। हमें फॉलो करना सिखाया जाता है, लीड करना नहीं। आजाद होने के लिए हमें आज्ञाकारिता को अनलर्न करना होगा और सवाल करना और क्रिएट करना फिर से सीखना होगा। सरकारी नौकरी भारत का होली ग्रेल है, सिक्योरिटी, इज्जत और एक स्टेबल फ्यूचर। लाखों लोग अनसर्टेनिटी के डर से इस सपने का पीछा करते हुए अपनी जवानी कुर्बान कर देते हैं। लेकिन क्या यह धुन 1.4 अरब लोगों के देश के लिए सही है? जब हमारे सबसे ब्राइट माइंड्स सिर्फ एग्जाम्स पर फोकस करते हैं तो हम पोटेंशियल क्रिएटर्स और इनोवेटर्स को खो देते हैं। सिस्टम वैल्यू क्रिएट करने से ज्यादा टेस्ट क्रैक करने को वैल्यू देता है। देश की सेवा करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन यह अकेली ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। हमें रिस्क लेने वालों और क्रिएटर्स को एडमिनिस्ट्रेटर्स जितना ही इज्जत देनी चाहिए। सही प्रोग्रेस तब आती है जब युवाओं को जॉब्स बनाने के लिए एम्पावर किया जाता है, सिर्फ उन्हें ढूंढने के लिए नहीं। चाइना को देखो, कभी हमारा साथी, अब एक ग्लोबल इनोवेशन पावर हाउस। जब हम जॉब सीकर्स को ट्रेन करते हैं, चाइना मेकर्स और क्रिएटर्स बनाता है। उनका फोकस स्किल्स पर है, सिर्फ डिग्री पर नहीं। वे प्रैक्टिकल लर्निंग, इनोवेशन और रिस्क लेने को बढ़ावा देते हैं। भारत में हम सर्विस जॉब्स का जश्न मनाते हैं, लेकिन अक्सर किसी और के विजन को एग्जीक्यूट करते हैं। चाइना के युवा बिल्ड करते हैं, इन्वेंट करते हैं और वैल्यू चेन के मालिक हैं। व्हाइट कॉलर जॉब्स के प्रति हमारी धुन हमें मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन में पीछे छोड़ देती है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। क्या हम उन्हें फ्यूचर बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं? यह तुलना नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि हमें जगाने के लिए है। हमें जॉब प्रिपरेशन से स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन की ओर बढ़ना चाहिए। वीकेंड के लिए जीना आपके दिमाग को फिर से तार देता है। यह एक ऐसी कंडीशनिंग है जो धीरे धीरे हमारे सोचने के तरीके को बदल देती है। हम हफ्ते के बाकी दिनों को सिर्फ वीकेंड तक पहुंचने का एक साधन समझने लगते हैं। काम के दिन दुख बन जाते हैं।
हर सोमवार एक पहाड़ जैसा लगता है जिसे पार करना है, और हर शुक्रवार एक राहत की सांस लेकर आता है। ये एक थका देने वाला चक्र है। वीकेंड एक छोटी सी छुट्टी, एक ब्रेक, एक एस्केप बन जाता है। हम अपनी सारी खुशियां और उम्मीदें इन 2 दिनों में समेट लेते हैं, जैसे कि बाकी दिन मायने ही नहीं रखते। आप खुद को सिर्फ अपनी जॉब टाइटल के रूप में देखने लगते हैं। आपकी पहचान आपके काम तक ही सीमित हो जाती है और आप भूल जाते हैं कि आप इससे कहीं ज्यादा हैं। अपनी असली पहचान खो देते हैं। आप वो इंसान नहीं रह जाते जो आप बनना चाहते थे, बल्कि वो बन जाते हैं जो आपकी कंपनी आपसे चाहती है। अगर आपकी जॉब चली जाती है तो क्या होगा? तो आपकी सेल्फ सेंस टूट जाती है, क्योंकि आपने अपनी पूरी पहचान अपनी नौकरी में डाल दी थी। इसलिए जब वो चली जाती है तो आपको लगता है कि आप भी उसके साथ ही चले गए। हॉबीज और पैशन, प्रोफेशनल मास्क के पीछे फीके पड़ जाते हैं। वो चीजें जो आपको खुशी देती थीं, वो अब सिर्फ यादें बनकर रह जाती हैं। ये चक्कर पर्सनल ग्रोथ को रोकता है। आप एक ही जगह पर घूमते रहते हैं बिना किसी तरक्की के। आप सीखने या क्रिएट करने के लिए बहुत थके होते हैं। आपकी ऊर्जा सिर्फ काम करने और वीकेंड का इंतजार करने में ही खत्म हो जाती है। वीकेंड रिकवरी के बारे में हो जाते हैं, असली जीने के बारे में नहीं। यह सिर्फ एक अस्थायी राहत है, एक बैंडेड जो गहरे घाव को नहीं भर सकता। एक देश के रूप में अगर हमारे युवा मेंटली चेकआउट हैं तो हम इनोवेशन नहीं कर सकते। एक थका हुआ और निराश युवा देश को आगे नहीं बढ़ा सकता। हमने सिक्योरिटी के भ्रम के लिए मीनिंग को बदल दिया है। हमने मान लिया है कि एक स्थिर नौकरी ही सब कुछ है, भले ही वो हमें अंदर से खोखला कर दे। आजाद होने का मतलब है हर दिन में पर्पस ढूंढना, सिर्फ वीकेंड में नहीं। आजादी का मतलब है हर दिन को जीने लायक बनाना, हर दिन में कुछ ऐसा ढूंढना जो आपको प्रेरित करे। अपनी पहचान को अपनी जॉब से आगे परिभाषित करो। आप एक इंसान हैं, एक नागरिक हैं, एक कलाकार हैं, एक दोस्त हैं, एक परिवार का हिस्सा हैं। ग्रोथ में इन्वेस्ट करो, सिर्फ सर्वाइवल में नहीं। अपने आप को बेहतर बनाने में, नई चीजें सीखने में और अपने सपनों को पूरा करने में इन्वेस्ट करो। यही असली आजादी है। क्या आप सच में आजाद हैं अगर आपकी खुशी सिर्फ वीकेंड तक लिमिटेड है? पुराना फॉर्मूला डिग्री प्लस जॉब इक्वल्स सिक्योरिटी अब पुराना हो चुका है। असली सिक्योरिटी स्किल्स, लर्निंग और क्रिएटिविटी से आती है। खुद को सिर्फ एक जॉब सीकर के रूप में देखना बंद करो। एक प्रॉब्लम सॉल्वर, एक क्रिएटर बनो। हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी है। छोटी शुरुआत करो, नई स्किल्स सीखो, इंटरनेट का यूज करके ग्रो करो। अपने सबसे अच्छे साल बोरियत में मत गंवाओ। पुराने विचारों को चैलेंज करो, ट्रेडिशन की इज्जत करो, लेकिन उस पर सवाल उठाओ। क्या सरकारी नौकरी या एमएनसी ही एकमात्र रास्ता है, या आप अपना खुद का बना सकते हैं? असली आजादी एक ऐसी जिंदगी डिजाइन करना है जहां हर दिन मायने रखता है। पैशन को प्रोफेशन के साथ इंटीग्रेट करो, काम को अपनी पहचान बना। सिर्फ सरवाइव मत करो, जियो। हर चीज पर सवाल उठाओ। अपनी जिंदगी बनाने की पावर आपके हाथों में है। आसान है,